बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 2 दफा दफन हुए। ये क्यों हुआ? इसकी नौबत क्यों आई? आप अलैहिस्सलाम फौत कहां हुए और दफन कहां हुए? कहते हैं कि आपकी वफात शाम में हुई, लेकिन आपकी कब्र मुबारक फलस्तीन में है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आज की वीडियो में हम आपको तफसीलन आगाह करेंगे, लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कई साल दूर रहे। ये हम आप अलैहिस्सलाम के किस्से में सुनते रहते हैं। हजरत बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि जब हजरत यूसुफ को कुएं में डाला गया तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 17 बरस थी और वो 80 साल तक अपने वालिद मोहतरम जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा रहे और अपने वालिद से मुलाकात के 23 साल के बाद 120 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। कहते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बुलाया और खास तौर पर यहूदा को ये वसीयत फरमाई कि जब मेरी वफात हो जाए और तुम लोग मुझे दफन कर चुको तो इस बात का ख्याल रखना कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी के भी जुल्म का बदला नहीं लिया और मुझे ये पसंद था कि मैं लोगों की नेकियां जाहिर करूं और उनकी बुराइयां छुपाऊं, और दुनिया से यही मेरी आखिरत के लिए ज़्यादा राह है। तो मेरे भाइयों, तुम मेरी कब्र मेरे बाप दादा की कब्रों के साथ मिला देना और उनसे इस बात का वादा लिया। याद रहे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद तो अर्ज़े फलस्तीन में दफन थे, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में वफात पाई। तो कहने का मकसद ये था कि जब कभी तुम्हारा अर्ज़े शाम से अर्ज़े फलस्तीन की जानिब सफर हो तो मुझे अपने साथ ले जाना। बहरहाल, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और तदफीन का मामला आया तो कौम ने इख्तलाफ कर दिया। कौम का हर महल्ला चाहता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके मोहल्ले में दफन किए जाएं, ताकि वो लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खैर व बरकत से मुस्तफीद हों। जब मामला तूल पकड़ गया और कोई फैसला न हो पाया तो आखिर ये फैसला किया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ताबूत में डालकर दरियाए नील में दफन कर देते हैं, क्योंकि सारे लोग दरियाए नील के पानी से इस्तेफादा हासिल करते हैं और इससे सबको फायदा पहुंचता है। यूं ये बरकतें सब तक पहुंच जाएंगी और आप अलैहिस्सलाम को ऐसे मकाम पर दफन किया जाएगा जहां से आने वाला पानी सब इस्तेमाल करते हों। यूं आप अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में एक मकाम मुंतखब करके ताबूत में डालकर दफन कर दिया गया। जहां तक बात है ताबूत की, तो बाज हजरात का कहना है कि ये लकड़ी का था, बाज कहते हैं कि संगे मरमर का था, बाज कहते हैं कि किसी पत्थर का था। बहरहाल, ये संदूक वहां दफन कर दिया गया। कहते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से रवाना हो रहे थे, वो अपने इस मकाम से जहां से रवाना होना था भटक गए। तो कौम से पूछा तो कौम ने बताया कि हमें लगता है कि इसकी वजह वो वादा है जो हमारे बड़ों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया था। अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत अपने साथ ले जाओ। अब मिस्र से बाहर इस ताबूत को ले जाने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन सवाल ये था कि अब वो ताबूत कहाँ है। इस्राएली रिवायात के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के दरमियान 400 साल का फासला है। जब उलमा से पूछा गया तो कहा
कि हमें इस बारे में कोई खबर नहीं। हाँ, अलबत्ता उन लाखों बनी इस्राएलियों में एक बुढ़िया ऐसी है जिसको इस कब्र का पता है। उस बुढ़िया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ खास दरखास्तें की जिनका जिक्र फिर कभी किया जाएगा। उस बुढ़िया को बुलवाया गया, उसकी दरखास्तों को पूरा किया गया और उसके बाद उस बुढ़िया ने कहा, आए मेरे साथ। रिवायात में आता है कि उस जगह का पानी बाकी पानी से मुख्तलिफ था और बाज रिवायात के मुताबिक वहां का पानी हमवार था ताकि उस जगह को पहचाना जा सके। बहरहाल उस बुढ़िया ने उस जगह की निशानदही की और कहा, यहां से पानी को निकालो और उसके नीचे की मट्टी को खोदो। तो उस जगह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत मिल गया। जैसे ही वो ताबूत सामने आया और बनी इस्राएल के लोगों ने उस ताबूत को उठाया और बाहर निकाला तो उनको वो रास्ता मिल गया जिससे वो भटके हुए थे। यूं ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में उस ताबूत को लेकर रवाना हुए और अर्ज़े फ़लस्तीन में पहुंचकर दोबारा तदफीन की गई और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की 2 दफा तदफीन हुई, एक मिस्र में और एक फ़लस्तीन में। दोस्तों, ये तफसील हमने आपके साथ मुख्तलिफ किताबों से शेयर की है जिनमें कुछ तफासीर हैं और कुछ तारीखी कुतुब हैं जिनमें ज़ादुल मसीह की जिल्द नंबर 4, मुआलिमुल तंजील की जिल्द नंबर 2, तफसीर इब्ने अबी हातिम हदीस की किताबों में, मुस्लिम अबू याला में हमें इस बात का इशारा मिलता है और इसके अलावा भी कई कुतुब में इन रिवायात का जिक्र मिलता है। प्यारे दोस्तों, आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई जिंदगी और उनकी खूबसूरती के बारे में मुख्तसरन बताते हैं। याद रहे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना 2000 साल क़ब्ल मसीह बताया जाता है। आपके वालिद हजरत याकूब अल्लाह के बरगजीदा इंसान थे। वालिदैन को आपसे बहुत मोहब्बत थी। नूर नबुवत अवाइल उम्र में ही नजर आ रही थी। आपका हुस्न जमाल इसी नूर नबुवत का अक्स था। हुस्न जमाल और ज़हनी काबिलियत होने के साथ साथ वालिदैन की तवज्जो का मरकज होने की वजह से आपके सौतेले भाई आपसे हसद करते थे और अपने हसद की आग बुझाने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको अंधे कुएं में फेंक दिया था। और जब उन्होंने देखा कि एक काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया है तो फिर उन्होंने ये दावा कर डाला कि ये तो हमारा गुलाम है और इस तरह उन्होंने अपने ही भाई को उस काफिले के लोगों के हाथ फरोख्त कर डाला जो कि मिस्र जा रहा था। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाजार मिस्र में पहुंच गए और आप अलैहिस्सलाम को फरोख्त करने की बोली लगी और अजीज मिस्र ने आपको महंगे दामों खरीद डाला और अजीज मिस्र ने अपनी ज़ौजा को ये खूबसूरत बच्चा यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तोहफे के तौर पर इनायत कर दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में फरोख्त होकर शाही महल में तशरीफ फरमा हुए तो उनका बचपन था। मिस्र में ज़माना जाहिलियत का दौर दौरा था। आतिश परस्ती आम थी, जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यकता खुदावंद की इबादत करने वाले थे और आप अलैहिस्सलाम इसी महल में खूबरू जवान हुए। जुलेखा जो कि उस वक्त महल की मलका थी, आप अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और हुस्न सलूक से बहुत ही मुतासिर हुई और आपके इश्क में गिरफ्तार हुई। ये खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी कि जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से इजहार पसंदीदगी कर दिया है और उन्हें गुनाह पर आमादा करने की कोशिश की, जिसके बरक्स नबी खुदा का जलाल, रोबो दबदबा, हया और पाक दामनी साबित कदम रही। ये वाकया कुरान पाक में मौजूद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मुकफ्फल 7 दरवाजों की तरफ भागे और एक एक दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुलता चला गया और फिर एक दूध पीते बच्चे ने आप अलैहिस्सलाम की गवाही दी, जिस पर सब हैरान रह गए। ये सब अल्लाह की तरफ से अपने नबी के लिए मौजज़ा था, लेकिन इस सब पर जुलेखा को सख्त धचका लगा और ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना हुस्न यूसुफ को मिस्र की औरतों पर आश्कार करूं। लिहाजा जुलेखा ने मिस्र की तमाम औरतों को दावत पर मदऊ किया
और हाथ में छुरी और संतरा पकड़ा दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को महल में बुला लिया, जिनके हुस्न की ताब ना लाते हुए काफी औरतों ने हाथों को काट लिया। जब ये वाकया पेश आया तो हुस्न यूसुफ में जुलेखा की गिरफ्तारी की वजह मिस्र की खवातीन को मालूम हुई। ऐसे हुस्न में तो कोई भी गिरफ्तार हो जाए। बहरहाल जब जुलेखा के दाव पेश नाकाम हो गए तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का तहिया कर लिया और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम कई अरसे तक कैद रहे। फिर अपने इल्म की वजह से रिहाई पाई और फिर अजीज मिस्र के औहदे पर फाइज हुए, जो कि एक लंबा वाकया है जो हम आपके साथ फिर किसी वीडियो में शेयर करेंगे। अलबत्ता आज के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन के वाकये को आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।